सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। पहले दिन 2 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। सरकारी अभिलेखों में मुर्दा माना जाने वाला संतोष खुद को जिंदा साबित करने के लिए वाराणसी सीट से लड़ेगा चुनाव। नमामि गंगे ने गंगा किनारे स्वच्छता संघ मतदान की जगाई अलग। गूंजा लोकतंत्र का है आधार, वोट कोई न हो बेकार। और श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में स्थित मंदिर चौक में सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवार्चनम का भव्य आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को शुरू हुए लोकसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया में प्रथम दिन 12 नामांकन फॉर्म तथा 55 ट्रेजरी चालान लोगों ने प्राप्त किए। वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पहले दिन मंगलवार को कोली शेट्टी शिव कुमार ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं अभिषेक प्रजापति ने बहादुर आदमी पार्टी से नामांकन किया। इसके अलावा 12 नामांकन फॉर्म लोगों ने लिए हैं, जबकि 55 ट्रेजरी चालान भी लोगों ने प्राप्त किया है। नामांकन के पहले दिन नामांकन पत्र प्राप्त करने वाले विंध्याचल पासवान भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, संजय कुमार तिवारी निर्दल, अभिषेक प्रजापति बहादुर आदमी पार्टी, नरसिंह निर्दल, राम कुमार जायसवाल निर्दल, अवचित राव शाम जन सेवा गोंडवाना पार्टी, पारसनाथ केसरी राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी, दयाशंकर कौशिक भारतीय जवान पार्टी, शंकर शर्मा निर्दल, सुनील कुमार इंडियन नेशनल समाज पार्टी, अजय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा रणवीर सिंह संजोग जनादेश पार्टी प्रमुख रहे। नामांकन के प्रथम दिन पुलिस के आला अधिकारी अलर्ट मोड पर रहे। पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। पुलिस के आला अधिकारी सीसीटीवी के माध्यम से पूरे परिसर पर अपनी नज़र बनाए हुए दिखे। बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राइफल क्लब में नामांकन के लिए पीएम मोदी समेत कई दिग्गज आएंगे। इनमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत 12 राज्यों के मुखियाओं के आने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। वहीं काशी की जनता ने नरेंद्र मोदी को 2 बार से रिकॉर्ड मतों से जिताकर प्रधानमंत्री कुर्सी पर आसीन किया। अब नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं। नरेंद्र मोदी 14 मई को वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके पहले 13 मई को रोड शो प्रस्तावित है। मोदी के नामांकन में देश भर के दिग्गज नेता और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के रहने की संभावना है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं वाराणसी लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी अजय राय 10 मई को नामांकन करेंगे। बसपा की ओर से अतहर जमाल लारी चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी के आशीर्वाद से गो गठबंधन से सभी 75 पार्टी लोग गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने पे एक मुद्दे पे हम लोग वाराणसी में इस चुनाव में लड़ रहे हैं। आज हमारा नामांकन हुआ वाराणसी में नंबर 1 नामांकन युग तुलसी पार्टी का। आज हम लोग नामांकन करें और इस चुनाव में गौ माता को भी नंबर 1 पोजीशन में लगाने के वास्ते भगवान महादेव का आशीर्वाद से आज नामांकन का नंबर 1 हमारा हुआ। देखिए, नामांकन को लेकर के बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कलेक्ट्रेट में लगाई गई है। हमारे सभी सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। खुद एडिशनल सीपी इसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं। 3 एसीपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं और ये व्यवस्था बनाई गई है कि जो आयोग के निर्देश हैं उसके अनुरूप 5 से अधिक लोग इस नामांकन स्थल के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। यहाँ पर मेन गेट पर चेकिंग होगी। कोई भी अवांछनीय सामग्री लेकर के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। इसी प्रकार से जो वाहन हैं वो भी 100 मीटर की परिधि से पूर्व रोक लिए जाएंगे। केवल प्रत्याशी और उसके साथ 4 लोग नामांकन कक्ष में प्रवेश करेंगे। पूरे नामांकन स्थल की वीडियोग्राफी कराई जा रही है और लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं। पिछले 20 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड में मृत संतोष मूरत सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पर्चा खरीदा। वाराणसी लोकसभा सीट से अब मुर्दा भी चुनाव लड़ेगा। उसने कलेक्ट्रेट से पर्चा खरीद ट्रेजरी चालान भी प्राप्त किया है। अब वह पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। वाराणसी के रहने वाले संतोष मूरत सिंह 20 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड में मृत हैं। वह स्वयं को जिंदा करने के लिए वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हुए। अब उन्होंने लोकसभा चुनाव में जोर आजमाइश करने का फैसला लिया है, जिससे वह चुनाव लड़कर स्वयं को जिंदा साबित कर सकें।
संतोष सिंह बताते हैं कि वह सरकारी अभिलेखों में मृत हैं, पहले जिंदा हो जाएं, फिर मुद्दे की बात करें। कहा कि यदि मैं मरा हूं तो फिर मीडिया के सामने कैसे आ रहा हूं। संतोष मूरत सिंह ने कहा कि पहले भी मैं विधानसभा से लेकर राष्ट्रपति तक के कई चुनाव लड़ चुका हूं, 109 बार जेल जा चुका हूं, बावजूद इसके सरकारी अभिलेखों में मृत हूं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में जमीनी विवाद में उनके चचेरे भाई ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें संतोष को लापता बताया गया था। उसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और हलफनामा बनवाने वाले ने उनकी 13वीं कर 12.5 एकड़ जमीन हड़प ली। तब से वह सरकारी अभिलेखों में मृत हैं। मैं जिंदा हूं, संतोष मूरत सिंह, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड, बट मैं जिंदा हूं। 20 वर्षों से सरकारी अभिलेखों में मरे हुए हैं और अपने आप को जिंदा घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद। आज हमने नामांकन के लिए फॉर्म लिया है और ये फॉर्म मिला है मुझे, और कहा गया है कि आप ट्रेजरी जो है वो भर दीजिए और उसके बाद पूरा फॉर्म देंगे। इन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दों को जिंदा करो और बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी जो भी है, जो सबके मुद्दे होंगे वो हमारे मुद्दे हैं, क्योंकि हम तो सरकारी अभिलेखों में मरे हुए हैं साहब। पहले हम जिंदा तो हो जाएं तब तो मुद्दा की बात करें जी। मरा हुआ आदमी कैसे चुनाव लड़ रहा है? वही तो मैं साबित कर रहा हूँ कि अगर मैं मरा हुआ हूँ तो आपके चैनल पे बाइट कैसे दे रहा हूँ। अगर मैं मरा हुआ हूँ तो ये फॉर्म कौन ले गया था, मुर्दा कैसे जा सकता है। और डेडमैन, इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंट्स रेसिंग 2012, राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, सब नामांकन हम भरते आ रहे हैं। अगर मैं मरा हुआ हूँ तो ये कौन जा रहा है? 109 बार जेल यात्रा। अलियाबाई घाट पर नमामि गंगे व शिव गंगा दैनिक प्रभात फेरी काशी द्वारा स्वच्छता एवं मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम मंगलवार को अहिल्याबाई घाट पर नमामि गंगे व शिव गंगा दैनिक प्रभात फेरी काशी की ओर से आयोजित हुआ। चुनाव पर्व देश का गर्व व लोकतंत्र का है। आधार वोट कोई न हो बेकार स्लोगन से गंगा घाटों पर उपस्थित नागरिकों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। मतदान की शपथ के बीच सबका साथ हो, गंगा साफ हो के नारे भी गूंजे। नमामि गंगे और श्री गंगा दैनिक प्रभात फेरी काशी के सदस्यों ने मतदाता जागरूकता गीत गाकर 100% मतदान के लिए प्रेरित किया। सदा नीरा की स्वच्छता के लिए भी गीत गाए गए। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि काशी सहित पूरे पूर्वांचल में लोकतंत्र के महापर्व पर पूरे परिवार के साथ जाकर मतदान करने की अपील हमने की है। गंगा घाटों पर स्वच्छता के साथ मतदान के प्रति लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, जिससे लोग मतों के सही अधिकार का प्रयोग कर सकें और वाराणसी के मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में वाराणसी के लोग भी सहयोग कर सकें। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, नरेंद्र वाजपेयी, राजेंद्र सिंह, सोहन सिंह, ओम प्रकाश सिंह, पप्पू, रतन अग्रहरी, रमेश चौहान, श्रीनिवासन, अमृत वर्षणी, लक्ष्मी आदि ने जागरूकता किया। लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया है और साथ ही सबका साथ हो, गंगा साफ हो की गूंज भी यहाँ गंगा घाट पर सुनाई दी है। हमने यहाँ अपील की है काशी वासियों से और पूर्वांचल वासियों से कि हमें अपने मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है। हमें मतदान के दिन, जो कि 1 जून को काशी में प्रस्तावित है, आगे से आगे बढ़कर घर घर जाकर मतदान के लिए प्रेरित करना है और स्वयं और अपने परिवार का सर्वप्रथम वोट डालना है। वोट हमारे लोकतंत्र का आधार है। हम मिलकर जब मतदान करेंगे तो भारत में एक ऐसी सरकार का निर्माण करेंगे जो हमारे लिए सर्वसुलभ सुविधाएं प्राप्त करा सके। वाराणसी लोकसभा सीट पर मानवीय भारत पार्टी द्वारा हेमंत यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया। वाराणसी लोकसभा सीट पर मानवीय भारत पार्टी ने हेमंत यादव को प्रत्याशी घोषित करने का निर्णय लिया है, जो मानवीय भारत पार्टी के युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस संदर्भ में पराड़कर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि हेमंत पिछले 2 दशकों से अधिक समय से शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्यरत हैं। उनकी लोकतंत्र और सामाजिक न्याय में गहरी आस्था है। वे निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के नए नैतिक और साहसी पीढ़ी के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। तो वर्कर केवल व्यक्ति को जिंदा रहने की प्रेरणा देता है। समाज में क्रांति और बदलाव राजनीति से आता है और एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए एक अच्छा राजनीतिक वाला व्यक्ति होना चाहिए। उस उद्देश्य के साथ में मैं इस मानवीय भारत पार्टी की ओर से मैं कैंडिडेट के रूप में, प्रत्याशी के रूप में बनारस से उतारा गया। यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library.
well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संत विवेक दास के उत्तराधिकारी प्रमोद दास ने संत कबीर की कर्मभूमि कबीर मठ और नीरू नीमा टीले को अवैध ढंग से कब्जा करने के षड्यंत्र किए जाने का आरोप लगाया। कबीरदास की कर्मभूमि कबीर चौरा स्थित कबीर मठ और कबीर के पालनहार नीरू नीमा के टीले पर अवैध ढंग से कब्जा करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसी षड्यंत्र के तहत सारनाथ स्थित कबीर पंथ की जमीन को वहां के संत विचारदास और संतोष मिश्रा द्वारा अवैध रूप से बेचने का आरोप लगाया गया है। मंगलवार को कबीर चौरा स्थित कबीर मठ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान संत विवेक दास के उत्तराधिकारी प्रमोद दास ने आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि कबीर पंथी साधुओं के वेश में कुछ अपराधी तत्व महान संत कबीर के पुण्य भूमि कबीर चौरा स्थित कबीर मठ पर अवैध कब्जा करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसी षड्यंत्र के तहत स्थानीय अदालत को गुमराह करके महज एक फर्जी शिकायत के आधार पर उन्होंने कबीर पंथ के वैश्विक प्रमुख और कबीर चौरा मठ के पीठाधीश्वर आचार्य विवेक दास की जमानत निरस्त करवाकर उन्हें जेल भिजवा दिया और खुद मठ में घुसने तथा अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। मठ को और मठ के में रहने वाले संतों के लिए, मठ में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए एक खतरे की वो है। और मुझ प्रमोद दास को बार बार ये धमकी दी जा रही है कि तुम मठ छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हें किसी न किसी रूप में फंसा करके तुमको भी जेल भेजेंगे, जिस तरीके से विवेक दास को जेल भेजा है। कौन धमकी दे रहा है? एक प्रॉपर्टी है हमारी सारनाथ में जिसने सेल आउट की है, उन्होंने और उनके लोगों ने। विचारदास नाम का एक व्यक्ति है और संतोष मिश्रा नाम का एक व्यक्ति है। कुशील आप मुख्यमंत्री महोदय को, पुलिस आयुक्त महोदय को, पुलिस उपायुक्त महोदय को,
मुख्यमंत्री महोदय को, डीजीपी को, सबको मैंने एक चिट्ठियां बना करके कल रजिस्ट्री की है, ताकि मेरी जान माल की सुरक्षा हो सके, मेरी ही नहीं इस मठ की भी सुरक्षा हो सके। और आज ये लोग विचारदास नामक एक व्यक्ति जो कि अपने आप को स्वयंभू महंत कहता है, वो आकर के सुबह 9 बजे आकर के यहाँ काबिज हो गया कि मैं महंत हूँ, प्रमोद दास नहीं है, विवेक दास नहीं है, और लोगों को धमकियां दे रहा है। घाट संध्या कार्यक्रम में मंगलवार को जयंतिका डे के गायन से दर्शक गण भाव विभोर हो गए। जिला प्रशासन की अप्रतिम पहल पर सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में मंगलवार को जयंतिका डे ने गायन का शुभारंभ जे ही सुमिरत सीधी होए, न जाओ तुम यमुना के पार रे, हमें न भावे यारी रे सांवरिया जैसे भजन दादरा और ठुमरी को मुक्ताकाशी मंच एवं मां गंगा के पावन तट पर गाकर उपस्थित समस्त दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह एवं सोनाली डे ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके समर्पित संगीत साधना की सराहना की गई। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर शुभंकर डे, सौम्या चक्रवर्ती, हर्षित उपाध्याय, प्रवीण सिंह एवं शिल्पायन संस्था के विद्यार्थी सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवाचनम की श्रृंखला में श्री काशी विश्वनाथ धाम में भजनों की प्रस्तुति ने वातावरण भक्तिमय कर दिया। प्रत्येक माह में महाशिवरात्रि उपलक्ष्य में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा कॉरिडोर प्रांगण में स्थित मंदिर चौक में सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवाचनम की श्रृंखला में भजन संगीत संध्या का आयोजन किया गया। भव्य शिवाचनम आयोजन का प्रारंभ संत श्री राधा मनोहर दास, तेलंगाना आंध्र प्रदेश द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। भजन संध्या में कौशल्या शर्मा, मंडलायुक्त वाराणसी मंडल वाराणसी, काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सम्मानित सदस्य पंडित प्रसाद दीक्षित, ब्रजभूषण ओझा, विश्वनाथ जी महादेव के सम्मानित विद्वान अर्चक पंडित श्रीकांत मिश्र, न्यास के अधिकारीगण, एसडीएम शंभू शरण, नायब तहसीलदार मिनी एल शेखर एवं उपस्थित अन्य अनेक गणमान्य विशिष्टजनों के साथ ही बड़ी संख्या में श्री काशी विश्वनाथ जी महादेव के श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर अति उत्साह से आध्यात्मिक संगीत का आनंद उठाया। भजन संध्या कार्यक्रम की मधुर बेला में धाम में पधारे श्रद्धालुओं के भी पांव भजनों की धुन पर थिरकने लगे और वातावरण श्रीमय भावनात्मक श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। आज की भजन संध्या में एक प्रस्तुति गायिका सुश्री दिव्यांशी द्विवेदी, दिव्या दुबे, रमाश्रेय जी, विशाल, सूरज, विनय की तथा दूसरी प्रस्तुति कलाकार गायिका पूजा राय, तन्नू, सूर्यांश, करण मिश्र, ओम सहाय, सारंगी के समूह की रही। भजन संध्या कार्यक्रम का कुशल संचालन आकाशवाणी वाराणसी से पधारी श्वेता सिंह द्वारा किया गया। दोनों संगीत दलों ने अद्भुत भक्ति का विहंगम दृश्य सजीव करने में बढ़ चढ़कर प्रस्तुतियां दी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।